अरे जो लड़की अपने खून का नहीं हुई और कहते हैं कि बड़ी बहन तो माँ की जैसे होती है, वो अपने माँ का नहीं हुई कि वो बहन इनके इज्जत को ऐसा बचा के रखी कि कोई कुछ न कह पाए। इनको शादी करके इनकी ससुराल में भेजी, लेकिन ससुराल तो जाते ही दोस्तों ऐसे ही बदल गई कि जो बहन माँ का फर्ज निभाई वो उसी माँ को ऐसा गाली दी, ऐसा बदनाम की कि वो कभी सोची नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ शबनम के बारे में। दोस्तों शबनम के ननद में दोनों ननद से लड़ाई हो रहा है। जब तक जिसके ऊपर बीतता नहीं है ना, तब तक उनके समझ में नहीं आता है और दूसरे के दुख को मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों रजनी के पति से और रजनी से और उनके ननद लोग से दोस्तों लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये शबनम दोस्तों बार बार रजनी के ऊपर वीडियो बना रही थी कि तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो, ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे। तो जब तुम्हारी ननद लोग तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम अपने ननद लोग से प्यार करती थी, तो ऐसे कैसे हो गया। जो मटक रही थी ना 2 दिन पहले कि उनका पति उनसे प्यार करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, और ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। तुम किस लिए कर रही हो? तुम्हारा पति किस लिए रो रहा है? तुम्हारी वो ननद क्यों रो रही है? तो दोस्तों इस शबनम ना जहाँ जाएगी तहाँ रिश्ता जोड़ के रहने वाली लड़की नहीं है। दोस्तों ये जहाँ शादी करके गई वहाँ से भी दोस्तों मारपीट झगड़ा लड़ाई रोज करते करते उनका तलाक तक हो गया। वहाँ से दोस्तों ये सब होने के बाद रजनी उनका सपोर्ट करी, रजनी उनका अपना बहन समझ के अपने घर पे रखी। दोस्तों अनुज के साथ इनका बवाल हो गया, अनुज के साथ बवाल हुआ। फिर दोस्तों इनका साथ रूपा दी, रूपा इनको अपने घर पे लेके गई, रूपा के घर पे गई। रूपा दोस्तों इनको शादी करके माँ का फर्ज निभाई, शादी करके इनको ससुराल में भेजी। लेकिन ये लड़की दोस्तों ससुराल जाते ही उसी बहन को ऐसा बदनाम की, उसको उनके पति को इतना गंदा गंदा बात बोली ना कि क्या ही बोला जाए। दोस्तों उनको बोलने का खुद नहीं तमीज़ है ना, खुद नहीं है, और चली हैं दूसरे का मजाक बनाने। अरे एक ससुराल तो टूट गया जिधर पहले गई थी, फिर अब जब जहाँ गई हो वहाँ तो कम से कम अच्छे से रहो। तुम उसी ननद के कहने पे, उसी पति के कहने पर तुम अपनी बहन को क्या से क्या नहीं कह डाली, क्या से क्या नहीं हो गया, जो किसी को नहीं पता था। वो तुम आके रजनी के बारे में बोली हो, रूपा के बारे में बोली हो कि वो दोनों बहन ना तुम्हें बहुत मानती थी, तुम अपने बहन का नहीं हुई तो तुम किसी का नहीं होगी, ठीक है ना। अरे तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, लेकिन माँ बाप का कमी वो दोनों बहन तुम्हें खलने नहीं दी, तुम्हें अफसोस नहीं होने दी। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, वो दोनों बहन तुम्हारे बारे में इतना सोची, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हो ना कि वही बहन का दोस्तों ये लड़की मजाक बना रही है। ये 4-5 दिन से रजनी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है ऐसा, लेकिन वो दोस्तों जवाब कुछ नहीं दी। क्यों नहीं? कि वो खुद अपने परिवार से, अपने फैमिली से इस टाइम परेशान है। उनकी दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं, कल रूपा आई और रजनी को दोस्तों अपने घर पर लेके गई है। दोस्तों गुस्सा में आदमी गलत कदम भी उठा सकता है। तो रजनी दोस्तों 1 हफ्ता से दोस्तों पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों उनका पति रजनी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और दोस्तों वही रजनी का दोनों ननद लोग उनके पति को रजनी के खिलाफ भड़काए हुए हैं। तो दोस्तों उनके पति अपने बहन के कहने पर जाके रजनी के ऊपर हाथ उठा दिए, बहुत बड़ा गलती किए दोस्तों। ये सब बात को लेकर रूपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि आखिर ये क्यों अपने बहन लोग के सिखाने पे रजनी को क्यों मारपीट रहे हैं। तो दोस्तों रूपा कल आई, बिना बताए हुए अचानक में आई और रजनी को लेके जाने लगी। तो दोस्तों नहीं जाने दे रहे थे।
तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रूपा रजनी के लिए उनके पति से लड़ाई झगड़ा कर ली, झगड़ा लड़ाई कर ली। और करने के बाद दोस्तों ये भी धमकी उमकी जो देना था बोलना था ये भी बोले और वो भी बोली। दोस्तों वो बोलती नहीं, लेकिन इनकी दोनों ननद ना रूपा को बोलने पे मजबूर कर दी। दोस्तों जब पहले दिन रूपा आई तो उनके पति रूपा को बहुत उल्टा सीधा बोले कि तुम मेरा घर तोड़ने आई हो, बिगाड़ने आई हो, और मैंने बहुत कुछ बोली दोस्तों। तो रूपा रो के चली गई। लेकिन जब उनको लगा कि अब इनके ननद लोग हद पार कर दे रही हैं दोस्तों, अगर मारे ना होते रात में रजनी को तो का बोला रूपा नहीं लेकर जाती रजनी को। अभी मार रहे हो, अब मारने के बाद वो कुछ भी गलत कदम उठा ले तो जो पहले ना समझा दे, पहले ना थोड़ा दूरी बना दे, तो बाद में कुछ गलत कदम उठा लेगी तो बाद में पछता के क्या होगा। तो दोस्तों अपने घर पे ले गई है। अब वही अब मान लो थोड़ा दूर वो है, वो भी है, तो थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। सामने सामने रहने से दोस्तों ना कुछ वो बोल देते थे, कुछ वो बोल देती थी, और बीच में इनके ननद लोग दोस्तों आके वो लोग भी बीच बीच में बोलते रहती थी। अब वीडियो इनके झहका झहका के चिढ़ा चिढ़ा के इनके खिलाफ बना रही थी। तो दोस्तों यही सब की वजह से रूपा आई, लेकर चली गई। और लेकिन इनको जब दोस्तों इनके ननद से अब झगड़ा लड़ाई हो रहा है, इनके साथ ऐसा होगा तो इनका कौन सपोर्ट करेगा, कौन करेगा। जब बहन ही बहन के इज्जत का धज्जियाँ उड़ाएगी और उल्टा सीधा बोलेगी तो कैसे वो बहन सपोर्ट करेगी। रजनी के साथ हुआ तो रूपा तो साथ दी, कह रही है कि बहन का दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन मैं उन रजनी का माँ बाप हूँ, मैं देखूँगी, मैं साथ दूँगी। तो दोस्तों उनके ननद लोग का रूपा मुँह तोड़ जवाब दी है। और अब इनको दोस्तों वही हाल जो रजनी का हो रहा है, वही हाल शबनम का हो रहा है। शबनम की ननद दोस्तों अब रूपा के बारे में बोल रही हैं जो उनके मन में आ रहा है, हाँ अब बोल रही हैं। तब शबनम का साथ कौन देगा, ऐसे ही करेंगे तो कौन देगा। तो दोस्तों ये शबनम ना जिसके घर रहेंगी उनके घर का बेइज्जती बदनामी करने में आगे हैं, बस यही। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा ना कि जो हुआ वो हुआ। अब इनके जब इनके पति से होता है ना तो यही पब्लिक से आके रो रो के बताती हैं। तो वो भी जब उनका भी वही चैनल है तो वो भी रो के बताती है। तो अपना होता है तब समझ में आता है कि दुख क्या होता है। और दूसरे का हो रहा है तो मजाक बना रही हो, तो किसी को दुख को मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। समय बराबर नहीं रहता है। तुम्हारी ननद उस टाइम खुश थी, तुम्हें लगा कि हम लोग के बीच कभी झगड़ा लड़ाई होगा ही नहीं, आज क्यों रो रही हो। इसके लिए ना उतना ही बोलो कि जितना चलने लायक रहे। सबके ऊपर सबके घर की यही कहानी है, ठीक है ना। कोई दूध का धुला नहीं है, सबके घर की, किसी के घर में कम होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पति से नहीं होगा कभी, मेरे ननद से नहीं होगा कभी, मेरे ऊपर दुख नहीं पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। झगड़ा कोई शौक से नहीं करता है, दुख बता के नहीं आता है, ठीक है ना। कब किसके साथ क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो वही बड़ी बहन है, कुछ बोल रही है तो उतना ही जवाब दो जितना देने लायक रहे। तो दोस्तों बाय बाय, मिलूंगी अगली वीडियो में।